Good morning, class. Continuing with the same chapter, Consumers Equilibrium Utility Analysis. In today's class, we are going to learn about a new topic, that is relation between total utility and marginal utility. So, what is the meaning of utility? As you all know, utility is the quality of a goods to satisfy a want. मतलब आपकी कोई भी commodity आपको कितनी satisfaction देती है after consuming, that is called utility. It means utility means satisfaction. Okay. When you consume a commodity and you derive a satisfaction from that particular commodity, that is called utility. ये पिछली क्लास में हमने किया था. Now what is total utility? Total utility, you also know about this term. It is the sum total of utility derived from consumption of all the commodity, all the unit of a commodity. आपने जितनी भी commodity को, total commodity को जितना भी consume किया आपने, 5 unit consume करने के बाद जितनी total satisfaction derive की है, that is called total utility. If you consuming 2 unit, तो after consuming the 2 unit, how much satisfaction you gain, that is called total utility. 8 कंज्यूम की हैं तो 8 टोटल यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल सेटिस्फैक्शन आपने जितना भी डिराइव किया है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. Deriving the formula of total utility, it is very simple. Utility from the first commodity, second commodity, third commodity. If you add up all the utility from the each unit, then you get the total utility of all the commodity. आपने जितनी भी खाई, 1 से कितना मिला, 2 से कितना मिला, 3 से कितना मिला, सारे के सारे सेटिस्फैक्शन को जितनी भी पर यूनिट आप पर कॉमोडिटी से आपको मिली है उनको हम कंबाइन कर देते हैं तो वी गेट टोटल यूटिलिटी. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. ये टर्म भी हम लोग कर चुके हैं. एडिशनल यूटिलिटी यू डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ इन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी. आप 10 यूनिट ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे एंड यू यील्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ 100 यूटिल्स. आपने 10 यूनिट को कंज्यूम किया और उससे आपको सपोज 100 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली है. नाउ यू आर कंज्यूमिंग 1 मोर कॉमोडिटी. आपने जब 11th यूनिट को खाया, 10 आप ऑलरेडी खा चुके थे, देन यू डिराइव द सेटिस्फैक्शन 105 यूटिल्स. 105 यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिली. तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिला, वही मार्जिनल यूटिलिटी होती है. 100 यूटिल्स आपको पहले ही मिल रहे थे जब आपने 10 यूनिट को कंज्यूम किया था. अब आपने 11th यूनिट को कंज्यूम किया तो यू डिराइव 105. 105 यूटिल आपको सेटिस्फैक्शन मिली. तो डिफरेंस बिटवीन द एडिशनल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज 5 यूटिल्स. तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि लास्ट यूनिट आपने जो खाई और उससे पहले जो लास्ट से पहले जो खाई थी उनके जो डिफरेंस था सेटिस्फैक्शन का, उसको हम डिडक्ट करके मार्जिनल यूटिलिटी गेन कर सकते हैं. ओके, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं. नेक्स्ट भी ये हमने किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मैं जस्ट रिकॉल कर रही हूँ. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी आर यूज. मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, सेम कॉमोडिटी को हम बार बार कंज्यूम करते हैं, तो एवरी सक्सेसिव यूनिट गिव अस लेसर एंड लेसर सेटिस्फैक्शन. ओके, तो कंजप्शन से हमें हर बार कम से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी. उसी की तरीके से बिल्कुल ये हमने स्केड्यूल तैयार किया है. एज यू कैन सी हेयर, if you are consuming 1 commodity, then the marginal utility you get 8 utils. Okay, 8 util हमें सेटिस्फैक्शन मिली. जब आपने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो यू गेट द सेटिस्फैक्शन 6 यूटिल. आफ्टर देन 4, 2 एंड आप 0 एंड इट कैन ऑल्सो बिकम नेगेटिव, दैट इज -2. एंड यू ऑल्सो नो कि आफ्टर एडिंग अप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वी गेट द टोटल यूटिलिटी. फर्स्ट यूनिट से हमें 8 मिली थी, सेकेंड से 6, तो टोटल कितनी होगी 8 + 6. सेकेंड से टोटल यूटिलिटी इज 14. इसी तरीके से ऐड कर करके हम हर एक की टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं. अगर जो हमें देखना है कि टोटल 6 यूनिट को कंज्यूम करके हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, तो दैट इज 18. हम इस शेड्यूल से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड हो रहा है. फर्स्ट कॉमोडिटी को जब हमने कंज्यूम किया फर्स्ट यूनिट को, तो 8 यूटिल्स हमें मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मिली है. सेकंड को कंज्यूम किया 6, थर्ड को कंज्यूम किया 4, 4 को कंज्यूम किया 2 एंड 5 को कंज्यूम किया तो MU मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है. इट मीन्स हमें 5th यूनिट को कंज्यूम करने से कोई भी सेटिस्फैक्शन डिराइव नहीं हो रही है. एंड 6 को फिर भी हम कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन बिकम नेगेटिव. पॉइंट नंबर 1 ऑब्जर्व किया कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिश होती रहती है एज वी आर कंज्यूमिंग सेम एंड सेम यूनिट अगेन एंड अगेन. एंड वट वी आर ऑब्जर्विंग इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो MU बिकॉज MU गोज ऑन डिमिनिशिंग, MU कम होता जा रहा है और TU MU का ही जोड़ होता है, तो टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग बट विद अ डिक्रीजिंग रेट. पहले TU
8 से इंक्रीज़ हुआ था, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से, उसके बाद 4th और 5th यूनिट के बीच में TU के ऊपर कोई चेंज नहीं आया है. TU रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज एट 5th यूनिट MU बिकम 0. तो TU मैक्सिमम कब होगा? जब MU 0 होगा. ओके उसके बाद TU बिकम नेगेटिव. आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 6th यूनिट के ऊपर MU जो है नेगेटिव हो गया है, तो टोटल यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. TU जो है हमारा डिक्रीज होगा बिकॉज TU इज द एडिशन ऑफ MU. तो रिलेशनशिप बिटवीन देख रहे हैं TU और MU का, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्केड्यूल के साथ आपको डायग्राम प्लॉट करना है. सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं. On y-axis we show the, in upper diagram we show the total utility, and in lower diagram we show the marginal utility on the y-axis, and on x-axis there's quantity which is in units, and also in the lower diagram on x-axis there's quantity. जैसे हमने स्केड्यूल में पढ़ा था सेम उसी तरीके से डायग्राम को बताना है, आपको क्लियरली एक्सप्लेन भी करना है. इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमने स्केड्यूल में देखा था TU स्टार्ट इनिशियली TU इंक्रीज क्योंकि हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ी थी, क्योंकि MU हमारी स्टार्टिंग में इंक्रीज हुई थी. तो लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, बिकॉज MU के ऊपर लॉ एप्लीकेबल था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और आप नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हो आपका MU डिक्लाइन जा रहा है. MU जो है डाउनवर्ड है बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. If you are consuming same quantity again and again, then the satisfaction is declining. ठीक है. स्केड्यूल अगर जो आपको याद है तो उसमें देखा था हमने कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, बिकॉज MU इज़ डिक्लाइनिंग. MU हमारा कम होता जा रहा है 8642, तो इसलिए MU का स्लोप जो है डाउनवर्ड बनेगा. एंड TU इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि TU में एडिशन हो रहा है एक बार 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से. तो TU में जो है लेसर एंड लेसर एडिशन हो रहा है, इसलिए TU का जो डायग्राम है उसका स्लोप जो है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा. तो TU इनिशियली इंक्रीजेज, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे TU मैक्सिमम होगा. G पॉइंट पे TU मैक्सिमम है बिकॉज उस पॉइंट पे MU 0 है. ठीक है, यानी जब हमने 5th कॉमेडी को कंज्यूम किया था तो हमने ऑब्जर्व किया था उस पॉइंट पे TU मैक्सिमम था और उस पॉइंट पे MU 0 था. तो यहीं पे हमें अपनी कंजप्शन को स्टॉप कर देना चाहिए. ठीक है, हमने डायग्राम में देखा था 5th यूनिट पर ऐसा हुआ था जहाँ पे TU मैक्सिमम था और MU 0 था. इट इज़ 5th यूनिट. एंड इवन तो इसको बोलता है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन. पूछा जाता है व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन. आप बोलोगे कि जहाँ पे आपकी TU टोटल यूटिलिटी यानी आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है एंड उस पॉइंट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं, वेयर MU इज इक्वल टू 0 एंड TU इज़ मैक्सिमम. एंड इवन दो यू आर कंज्यूमिंग, उसके बाद भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आप देख रहे हो आपका TU का स्लोप जो है नेगेटिव जा रहा है, नीचे हो गया है, बिकॉज MU इज डिक्लाइनिंग. आपका जो MU है एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, MU डिक्लाइन हो रहा है. इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर क्वांटिटी तो आपका TU स्लोप डिक्लाइनिंग. तो इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU.